कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, डरना नहीं। अपने सतगुरु की ये बातें हमेशा ध्यान रखना। साध संगत जी, हम इंसानों का स्वभाव कैसा है? हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। और फिर इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वो परमात्मा भी, वो मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होगा तो वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होगा, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होगा। और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जब कोई विश्वासघात करता है तो फिर दिल फटता है और आंखें रोती हैं, फिर तो इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरारें पड़ जाती हैं। मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से कभी भी अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने ना दें। उस मालिक पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा रखें। और फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा। क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सतगुरु पर सच्चा विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो ही फिर हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है। उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है कि उनका अपना राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब कुछ छिन गया। और यहाँ तक कि उनका परिवार, उनके बीवी और बच्चे भी उनसे अलग हो गए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया है, उनका पूरा विश्वास बना रहा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने अंदर सच्चाई को धारण करके रखा। अब सच क्या है? सच कौन है? इसलिए सच केवल वो परमात्मा है, ईश्वर है, केवल वही सच्चा है। केवल एक वो परमात्मा, वो अकाल पुरख, वो ईश्वर, वही सच है। और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज़ का अंत है, हर चीज़ का अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल उस परमात्मा का नाम, केवल वही, वो अनंत है। और ये सब जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी ये इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है, धन दौलत, सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है। और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है। जबकि उसे पता है कि ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब दिखावा है, ये सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता, और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए। जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीज है, ये सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से, हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उस मालिक से करो, उस मालिक के सच्चे नाम से करो, उस परमात्मा से करो जो सच्चा है और पवित्र है।
और सबसे ऊंचा है। इसलिए वो प्यार जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए। वो प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे, और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेंगे। क्योंकि वो कमज़ोर हैं जो हालात के आगे सिर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वो डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमज़ोर हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं, इनसे डोलते नहीं, घबराते नहीं हैं, इनके आगे अपनी छाती तानकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सतगुरु हमें इन मुश्किलों से ज़रूर निकाल लेंगे, क्योंकि भाई वो परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोज़ाना करते हैं। वो तो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो हालातों के आगे अपनी छाती तानकर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। ज़िंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी है, यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उस परमात्मा की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। उस पर नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है, उस पर नहीं जो हालातों के लिए उस परमात्मा को दोष देता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी दुख हैं, जो मेरे हालात हैं, तो वो परमात्मा के कारण है, वो परमात्मा मुझे ही दुख देता है। तो उस परमात्मा की कृपा उसको नहीं मिलती है। इसलिए जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर ये नहीं खोजता कि मैं कौन हूँ, तो फिर वो दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है तो उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वो तो कई वर्ष तक कोशिश करता रहा ध्यान लगाने की, मगर वो ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका, वो ध्यान नहीं लगा सका। और फिर थक हार कर वो अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं काफ़ी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो फिर उस तपस्वी साधु ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है तो इसके बारे में वो तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा? गुरु बोला, हाँ। फिर वो शिष्य राजा के पास चला गया, और फिर जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि राजा तो मदिरा और मद्राक्ष में डूबा हुआ है, राजा के आगे नृत्य चल रहा है। और फिर वो शिष्य ये सब कुछ देखकर लौटने लगा और फिर उसे
लौटता हुआ देखकर राजा ने उसे रोका, और जब राजा को ये पता चला कि साधु ने उसे भेजा है, और फिर उस शिष्य से राजा ने कहा कि अब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दो, क्योंकि आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला, और फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए मिला। मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वो शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका था। क्यों? क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा था तो उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागों से एक तलवार लटक रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। और फिर सुबह हो गई, और फिर राजा उसके कक्ष में आया और उसे नम्रता से पूछा कि महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आ गई थी ना? फिर शिष्य बोला कि राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। मेरी आंख लगने भी वाली होती थी तो खुल जाती थी। फिर राजा ने कहा कि मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है। क्योंकि ध्यान का अर्थ है सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना है। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूँ। और जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपने आप की पहचान हो जाएगी, तो फिर ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस शून्य समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सतगुरु की इन बातों को याद रखना, फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया हमारे ऊपर से, कब सतगुरु की कृपा हो गई। अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो सतगुरु हमारे साथ हैं। सतगुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ ही है। और सतगुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर किन पर बनती है? जो दिन रात सतगुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सतगुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सतगुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सतगुरु बसे हुए हैं, जो श्वासों श्वास सतगुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हीं का सतगुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सतगुरु का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है, तो फिर वो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो घबराते नहीं हैं और ना ही डोलते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सतगुरु हर लेते हैं।